आदाब, जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कुपवारा जिले में हुई जाराबारी का हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ओहदेदारों ने लिया जायजा। नुकसान का मुआवजा फराहम करने किसानों को दिया तयक़ुन। धोगाम का काकापुरा को रतनीपुरा से मिलाने वाले पुल के कामों का हुआ आगाज। मुनसिफ टीवी की जानिब से नशर की गई खबर का हुआ असर। यूपीएससी सिविल में 7वां रैंक हासिल करने वाले वसीम अहमद को अवाम की मुबारकबाद। अफराद खाना में खुशी की लहर। गांदरबल में 28 मई को होगा माता खीर भवानी का सालाना मेला। वसी तर इंतजामात। डायरेक्टर हार्टिकल्चर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने कुपवारा जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए गुज़िश्ता रोज जालाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों को यकीन दिलाया कि जिनका जितना नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से उसका भरपूर मुआवजा अदा किया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने महकमे रेवेन्यू को हिदायत जारी की है कि वो किसानों की एक लिस्ट तैयार करते हुए महकमों को जल्द से जल्द रवाना करें ताकि किसानों की मुश्किलात का अजाला हो सके। इन्होंने बताया कि मेवे के बागात में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इसके लिए भी स्कीम के तहत इमदाद फराहम की जाएगी। मेवे के बागात में जो कुछ बचा है वो दोबारा से ग्रोथ करें। इन्होंने किसानों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। किसानों को इस मुश्किल घड़ी में महकमे हार्टिकल्चर और महकमे एग्रीकल्चर के साथ है जो भी मदद मुमकिन हो सकेगी उनको की जाएगी। इंस्ट्रक्शन इशू की जाए कि एग्रीकल्चर और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ मिल के और ख़ासकर किसानों के बीच में बैठ के पीआरआईज हजरात जितने भी हैं इनसे भी मेरी मोतबाना गुजारिश है कि आप लोग भी, क्योंकि ये लोग हमारे हैं, कि किसी किसान का नाम इस लिस्ट में से नहीं रहना चाहिए। और वो लिस्ट जब बने तो जो एग्रीकल्चर के मुलाजमीन हैं वो दफ्तर के बाहर एक लिस्ट लगाओ कि हमने असामी वाइज ये जो लिस्ट बनाई है, अगर उसमें किसी जगह कोई कमी पेशी है तो उसके लिए फीडबैक लेके, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनके डोमेन में आता है। लेकिन हम गवर्नमेंट के पास इस इशू को, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की हदायत पे यहाँ आया हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट का एक पार्ट हूँ, और हमारी कोशिश है कि ये जो किसानों का नुकसान हुआ है किस लिहाज से इसकी भरपाई की जाए। मैं किसान भाइयों को यहाँ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में जो कुछ है, आपकी इस नुकसानात की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। मैंने खुद इस चीज़ का जायज़ा लिया। कल मुनसिफ टीवी पर धोगाम काकापुरा को रतनीपुरा से मिलाने वाले पुल की खबर चलाई गई, जिसमें मुकामी लोगों ने कहा था कि पुल को महकमे आरएनबी की जानिब से मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, जिसके 22 जिले में तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने इसे संजीदगी से लेते हुए महकमे आरएनबी को हिदायत जारी की कि वो इस पुल पर दोबारा से काम शुरू करवाएं, और इस पुल पर दोबारा से काम शुरू कर दिया गया है। मुकामी लोगों ने मुनसिफ टीवी के साथ जिले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा इस ज़िमन में मुकामी लोगों ने मुनसिफ टीवी के साथ साथ जिले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिला तरक्याती कमिश्नर ने हमारे मसले को संजीदगी से लिया और इस पुल पर दोबारा काम शुरू करवाया गया, जिसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। ताहम इन्होंने अपील की है कि धोगाम काकापुरा को रतनीपुरा से मिलाने वाले राबता सड़क पर भी काम जल्दी से शुरू किया जाए ताकि आवाम की नकलो हमल में आसानी पैदा हो। जी सर, कल हमने कंप्लेन की थी डीसी साहब और आरएनबी को, ये काम अधूरा था। आज यहाँ पर काम शुरू हुआ तो हम डीसी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब हमारी यही गुजारिश है कि इस काम को कंटिन्यू रखें। आगे जो रोड है इसको अभी अगर मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जी सर, हमारे जो ये पुल है दोगामा को और रतनीपुरा को मिलाता है, दोगामा से लेकर ये बहुत सारे इलाकों को मिलाता है। यहाँ जो है इस पुल का जो काम है वो पिछले 6 महीनों से बंद है, लेकिन हम मीडिया के वसादत से हमने डीसी साहब से अपील की है तो उन्होंने आज काम शुरू किया है। माशाल्लाह हम डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार है और मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी ये बात आगे पहुंचाई और इस मसले का हल किया है। लेकिन अब हम फर्दर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस रोड का जो आगे का काम है वो भी
ठीक जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचे। इस ज़िमन में महकमे R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जावेद अहमद ने बात करते हुए कहा कि पुल को मुकम्मल करने के बाद राब्ता सड़क पर भी काम शुरू किया जाए। इन्होंने कहा कि मौसमी हालात खराब होने की वजह से ठेकेदार ने पुल पर काम बंद कर दिया था, ताहम आज इस पर दोबारा काम शुरू किया गया और अब इसको मुकम्मल किया जाएगा। आपने रोड की बात की है, इंशाल्लाह उस रोड पे भी हम देख रहे हैं। आई नो कि उसकी हालत खराब है, थोड़ी सी उसकी हालत भी खराब है। ब्रिज भी थ्रू हो जाएगा तो वी कैन नॉट लीव दैट रोड लाइक दिस। वी विल टेक दैट रोड। हम उसमें किसी हेड में रिफ्लेक्ट करके उसको जो ही अप्रूवल आ जाएगा हम उस रोड को भी टेक अप करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट रोड। ये बात काबिल जिक्र है कि धोगाम काकापुरा इलाके के लोगों ने कई साल कबल जिले इंतजामिया से अपील की थी कि उनके इलाके में रोमशी नाले पर एक पुल तामीर किया जाए जो इलाके को रतनीपुरा और दीगर से मुत्तसिला इलाकों से मिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। और 4 साल कबल इंतजामिया ने लोगों के दरीना मांग को पूरा करने के लिए इक़दामात उठाए और इलाके में पुल तामीर करने के लिए काम शुरू किया। अगरचे पुल पर 80% काम मुकम्मल किया जा चुका है और अब इसको मुकम्मल किया जाएगा। मुनसिफ टीवी की जानिब से कल खबर चलाई गई जिसका असर आज हमें देखने को मिला। ज़िला पुलवामा के दोगाम काकपुरा इलाके में एक पुल तमीर किया जा रहा था जिस पर काम नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया। वहीं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने इस बात को संजीदगी से लिया और महकमे R&B को हिदायत जारी की कि वो इस पुल पर दोबारा काम शुरू करे, जिसका असर आज हमें देखने को मिला। इस ज़िमन में मुकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा का शुक्रिया अदा किया और साथ ही ये भी अपील की कि इस राबिता सड़क पर आगे भी काम किया जाए ताकि ये लोगों की नकल हमल के काम आ सके। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक। कल शाम को बारामूला और रफियाबाद के कंडी इलाके में हुई शदीद जालाबारी से सेब की बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसकी वजह से मुकामी किसानों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। और इस सिलसिले में आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने रफियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इसी दौरान उनके हमरा हार्टिकल्चर दफ्तर बारामूला से वाबस्ता दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया के साथ बात करते हुए डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल महर ने कहा कि मैंने आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया। जिन किसानों को नुकसान हुआ है सरकार उनको जल्द ही मुआवजा देगी। कि यहाँ पे ठीक ठाक काफ़ी नुकसान हो गया है, तो ऑन स्पॉट हम यहाँ आके मेरी टीम मेरे साथ है। तो प्रिलिमिनरी जो इन्होंने असेसमेंट अभी बनाया कि 80% के आसपास मेरे लोग कह रहे हैं। मैंने खुद भी देखा यहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ है। फ्रूट जो है काफ़ी नीचे है, दरख्तों के नीचे मतलब ये गिर गया है दरख्तों से और नीचे ढेर हुआ है, तो डैमेज लेवल जो है काफ़ी ठीक ठाक है। एक रिपोर्ट हम बनाएंगे और जो नॉर्म्स के हिसाब से है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है जो गवर्नमेंट करते हैं इस असेसमेंट में ये डैमेज या रिलीफ देने के लिए, तो उस हिसाब से जो बनता होगा वो। जिले इंतजामिया गांदरबल तिलमुरा गांदरबल में माता खीर भवानी के अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 मई को होने वाले सालाना मेले के पेश नज़र मंदिर के अंदर और अतराफ व अकनाफ में तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतालिका महकमों बशमूल जलशक्ति और महकमे सेहत के अफसरान को हिदायत दी है कि वो अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। मंदिर और इसके अहाते को रोशन किया गया है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि इलाके को साफ कर दिया गया। मंदिर और आसपास के नदी नालों और चश्मों को भी साफ किया गया। SSP गांदरबल की ज़ेर निगरानी सालाना मेले को खुश असलूबी से मनाने के लिए खातिर खा हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मेला जो है वो हम कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उत्सव है। आज तो 26 तारीख है, पर 27-28 तारीख तक तो यहाँ सारे हिंदू पंडित पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर हो रही है, अच्छी अरेंजमेंट की गई है, फैसिलिटीज़ देखी गई है, सिक्योरिटी का भी, बाकी चीज़ों का भी, डॉक्टरों का भी, मेडिकल का भी, चेकिंग का भी, सब कुछ हो रहा है। कोई अलग नहीं है, सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे मिलकर रहें, खुश रहें, आबाद करें अपने कश्मीर को, खुश रखें अपने कश्मीर को और 4 चांद लगाएं अपने कश्मीर को।
देखिए 28 तारीख को यहाँ पे माता खीरवानी का मेला होने जा रहा है, जो हर साल की तरह इस साल मुनक्किद किया जा रहा है। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की तरफ से और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े पैमाने पर जो यहाँ पे इंतजामात वो सारी हैं पिछले कई रोज़ से। और ड्यूटीज़ जो आते हैं, जो श्रद्धालु मुल्क के कोने कोने से आए, खासकर अगर हम कश्मीरी पंडित्स की बात करें जो जम्मू से यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से माकूल इंतजामात रखे गए हैं। वो आए, वो हम उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं, उनको खुशामदीद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और वो हम उनको कहते हैं, एक मैसेज हमारी यही रहेगी कि वो यहाँ पे बिला डर व खौफ यहाँ पे आए और इस मेले में शिरकत करें। हमने हेल्थ का कैंप यहाँ इस्टेब्लिश किया है 2 दिन पहले से ही। हमारा 24/7 यहाँ पे हमने वार्ड्स भी रखा है, 10 बेडेड वार्ड, हमारा ओपीडी भी है। हमने यहाँ रोस्टर बनाया है डॉक्टर्स का, मेल फीमेल और पैरामेडिक्स का। और हमने यहाँ उनके लिए सब डिवोटीज़ के लिए फ्री ड्रग्स रखे हैं, फ्री डायग्नोस्टिक्स रखे हैं। और जो भी उनको यहाँ पे हमारी हेल्थ की यहाँ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। एमओ मैम और हम यहाँ पे उनकी सुपरविजन में हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया 2 दिन पहले ही कैंप, और 2 दिन से। इसके बाद सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर डीसी गांधरबल श्यामबीर ने आज जिले अफसरान का एक इजलास तलब किया और बालचल से होली गाड़ तक के इंतजामात का जायजा लिया। पानी और बिजली की फराहमी, मेडिकेयर सहूलियात, सफाई सुथराई, नकासी आब और दीगर कामों पर भी तबादले ख्याल हुआ। तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान ने डीसी को होली गाड़ के रास्ते पर जाने वाली तैयारियों और कामों की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। इंतजामात का जायजा लेते हुए डीसी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो यात्रा के हमवार तर्ज अमल के लिए तमाम तरक्याती कामों के अलावा हर सतह पर महकमों के माबैन बेहतर मनसूबाबंदी और हम आहंगी को यकीनी बनाएं। महकमे सेहत से कहा गया कि वो बाल्टिल में तमाम ज़रूरी अमले और अद्वियात के साथ साथ हेल्प कैंप का आगाज़ करें, क्योंकि मुख्तलिफ महकमे और मजदूर पहले ही वहाँ यात्रा के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। डीसी ने सर्विस फराहम करने वालों की बरवक्त रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हिदायत दी, जिनकी पुलिस की तस्दीक पहले ही हो चुकी है। इस तरह मोबाइल सर्विस फराहम करने वालों को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मोबाइल नेटवर्क इस महीने के अख्ताम तक बगैर किसी नाकामी के होली गाड़ तक काम करे। इन्होंने बेस कैंप बाल्टिल में सफाई सुथराई और काफ़ी सहूलत, बैतुल खला और यात्रियों के दीगर रुकने वाले मुकामात को मुकद्दस गार के रास्ते पर बरकरार रखने की ताकीद की। पानी की मुनासिब फराहमी और मुकद्दस गार के रास्ते में हर घंटे बिजली की फराहमी की बहाली को यकीनी बनाने के अलावा अच्छी तरह से रखे हुए रास्तों के साथ मौसर नक्कासी का निज़ाम भी शामिल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साल 2022 सिविल सर्विस इम्तिहानात के नताइज मंगल को जारी किए गए हैं। इन नताइज में जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान वसीम अहमद बट ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके 7वां रैंक हासिल किया। वसीम अहमद नताइज के मौके पर अपने घर से बाहर थे। आज घर आने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। पेश ये तफसीलात। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले वसीम अहमद बट ने यूपीएससी इम्तिहान में 7वां रैंक हासिल किया। 24 साल वसीम अहमद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इन्होंने साल 2021 में यूपीएससी इम्तिहान में 225वां रैंक हासिल किया था। नताइज के ऐलान के साथ ही वसीम अहमद के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वसीम अहमद के घर पर खुशी की लहर के बाद मुबारकबादी देने के लिए लोगों का तांता भी बंधा हुआ है और इस हवाले से वसीम अहमद के वालिद ने कहा कि वो अपने बेटे की कामयाबी से काफी खुश हैं। इन्होंने कहा कि वसीम ने मेहनत करके इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। तो वहीं वसीम की मां ने बताया कि वसीम घंटों तक पढ़ाई करता था। कहा कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है। इन्होंने नौजवानों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करने की भी अपील की। घर वालों का तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहता है हर किसी बच्चे के लिए इस एग्ज़ाम में। वो तो फ्रॉम फाइनेंशियल टू इमोशनल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे को लगता है इस एग्ज़ाम में, विच इज़ कि आप स्ट्रेस लेते हो बहुत ज़्यादा, तो घर वालों से बात करके आपको अच्छा लगता है, आप फील करते हो कि चलो हाँ मेरा सपोर्ट है घर से, तो आप कंटिन्यू करते हो उस प्रिपरेशन में। तो वो डेफिनेटली मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ रही इस एग्ज़ाम में। एम्पावरमेंट के लिए एक ही ज़रिया है विच इज़ एजुकेशन। अगर आपको एजुकेशन पाना है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो आपका ओपन माइंड होना चाहिए। उसके लिए एक गोल होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। जैसे आपको हिस्टोरियन ही लेट से बनना है या साइंटिस्ट बनना है,
तो आपका उस हिसाब का गोल होना चाहिए, उस हिसाब की स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए और उस चीज़ पे फोकस करके लॉन्ग टर्म में वो हो जाएगा डेफिनेटली। वहीं इनके पड़ोसियों में भी खुशी की लहर देखी गई। दरियासना जम्मू कश्मीर के पहुंच से ताल्लुक रखने वाले परसनजीत कौर ने इस इम्तिहान में 11वां रैंक हासिल किया है। सिविल सर्विसेज इम्तिहान में जम्मू कश्मीर के जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी का झंडा गाड़ा है उनमें वसीम अहमद बट, परसनजीत कौर, नितिन सिंह, नवीद एहसान बट, मन्नान अहमद बट, इरफान चौधरी और नरवाना होहन से शामिल हैं। इम्तिहान में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुल 7 उम्मीदवार ने कामयाबी का झंडा बुलंद किया। बड़ी खुशी है, इस इलाके के लिए ये मुबारकबाद है। ऐसे होनहार और टैलेंट भाई हमारे इलाके में पैदा हुए हैं। ये इलाका बहुत बड़ा है, इस इलाके ने बहुत से गुलमात पैदा किए हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सईद मीर कासिम को पैदा किया है, यहाँ महमूद गामी जैसे शायर को पैदा, रसूल मीर जैसे पैदा किया इस इलाके के। और हमें इस इलाके की शान है, इस टैलेंट भाई ने 7वीं पोजीशन हासिल की है। हम इसको इलाके की तरफ से एज ए सिटीजन एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिल की गहराइयों से इसको मुबारकबाद पेश की। तो वारिया खुशी गई बड़ बार खुशी पत्म लट तम एग्जाम क्वालिफाई तो तम दस रैंक थोड़ा कम पहन तो तम सब वन कोर अजक लट वारिया असल वन आयस रैंक 7 तो यह गो वारिया। तो बेस बगैर मे 3 शुर निच 2 तो निक तो वसीम साहब जुट हिू लड़का। मतलब मान तरफ तिमन पेरेंटन तिमन बचन गुजारिश तम वुचन वह अमि बचस कुन, मतलब यह गरीब घर मजे बच्चु द्रोमुत अमिस तूता वसाइल पत्कि कह, मगर अम कर तम किस्म मेहनत, अल्लाह ताला आव अथ मेहनत बरकरम तो तम मतलब दिस अमिस तथ मजूरी। काबिल जिक्र है कि इस इम्तिहान में भी लड़कियों ने बाजी मारकर पहली 3 पोजीशंस पर कब्जा जमाया। यूपीएससी के इस इम्तिहान का प्रीलिम्स 5 जून 2022 को लिया गया था, जिसके नताइज का ऐलान जून में ही किया गया था और इसके इम्तिहान 16 सितंबर से 22 सितंबर तक लिए गए थे, जिनके नताइज का ऐलान 6 दिसंबर को किया गया था और फिर इसका वाइवा यानी कि जबानी टेस्ट साले रवां के 18 मई को लिया गया था, जबकि नताइज मंगल को जारी किए गए। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के करेरी के कलांतरा गांव में जुमा की सुबह आग लगने से 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। इतलात के मुताबिक करेरी के कलांतरा में रिहायशी मकान में आग लगी और इसके फौरन बाद फायर ब्रिगेड और मुकामी अफराद ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की और आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। यहाँ पे आग की एक वारदात आज रात के 4 बजे नमूदार हुई और आनन फानन यहाँ के लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी को फ़ोन किया, जिसमें मैंने खुद भी फायर एंड इमरजेंसी को फ़ोन किया। यहाँ पे 2 मकान, एक अब्दुल गफार मीर साहब का और गुलाम मोहम्मद मीर साहब का टोटली डैमेज हुए हैं और गुलाम मोहम्मद बाबा का मकान टोटली डैमेज हुए हैं। और हम ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैरिश असगर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको माकूल कंपनसेशन दे दिया जाए। लोकल मुकामी लोगों ने यहाँ पे आकर, ट्रैक्टर वालों ने आके यहाँ पे आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 80% तक जो डैमेज है वो हो चुका था। इनके घर में शादी होने वाली थी, इन्होंने शादी ब्याह के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी कर दी, वो भी जल गई। ये सोना जवाहरात जो भी इनके घर में था बच्चों की शादी के लिए वो सारा खाकिस्तार हो गया। और हम चाहते हैं कि ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर इसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन और खुद वादी के शुमाल और जुनूब में कल शाम को जहां मौसम ने करवट ली तो वहीं इसके साथ ही तूफानी आंधी के साथ साथ शदीद जालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ और शुमाली जिले बारामूला के खामो, रफियाबाद, वागोरा, करेरी और दीगर इलाके जात में कहरंगेज जालाबारी ने खेत खलियानों और बागात को नुकसानात से दो चार किया। इस ज़िमन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी वकील ने कहा कि मैंने भी रफियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और देखा कि फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन मुतासिरीन को जल्द अज जल्द इमदाद फराहम की जाए। अगर ये इंडस्ट्री अभी भी सरकार नहीं चाहेगी इसको बचाना, इसके बचाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, मतलब अद्वियात पर सब्सिडी देने की ज़रूरत है, केसीसी लोन माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो फूड ग्रोवर्स हैं वो बिल्कुल जो बैंकों के जो कर्जे हैं दबे हुए हैं। सरकार ने बहुत दफ़ा वादे किए कि हम केसीसी लोन माफ़ करेंगे, लेकिन आज तक नज़र में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ कि वो खुद आए और देखें कि फूड इंडस्ट्री की जो तबाही कैसे मच गई है और लोग रो रहे हैं। जो मैं जा रहा था, लोग रो रहे हैं, तबाही हो रही है। इसलिए सरकार को फौरी तौर, ये तो कई टीमें आई यहाँ, लेकिन टीमें तो हमेशा यहाँ आती है,
तखमीना भी करती है, लेकिन आज तक फ्रूट ग्रोवर्स को किसी किस्म का कोई इकनॉमिक पैकेज नहीं मिला, किसी किस्म का मतलब मदद नहीं मिली। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ आफ़ात समावी के बाइस जहां वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं मुख्तलिफ बागात के साथ साथ निजी गाड़ियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ। ज़िले अनंतनाग के काडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान वजीर बाग में अखरोट के दरख्त के नीचे पुरस्रार हालत में मुर्दा पाया गया। दरअसल बात कुछ यूं है कि इरशाद अहमद अलाई नामी ये नौजवान कल शाम से ही लापता था। अहले खाना ने उनको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, ताहम वो अपने बेटे को ढूंढने में नाकाम रहे। लेकिन आज सुबह जब महकमे फूलबानी के मुलाजिम ने सफाई की गर्ज से वजीर बाग में कायम चिल्ड्रन पार्क को पहुंचा, तो वहां पर उन्होंने मज़कूरा नौजवान को दरख्त के नीचे खून में लुथपुथ हालत में पाया, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस की एक टीम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर GMC अनंतनाग मुंतकिल किया, जहां पर इसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया, जहां इसे पुरनम आंखों से सपुर्द खाक किया गया। तो वहीं पुलिस ने इस हवाले से केस रजिस्टर कर तहकीकात शुरू कर दी है। इस हवाले से अहले खाना ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। लड़का सा गो गब 5 बजे चाय समझ गए द्रामुत पे गुत बागस मजे वजीर बाग तक आव तुलमुत डिंकू सजमुत पे तो यह कमावन वो लड़के यह जन यह कर पत्ती पारन वो कह सहारा अगर वो मीडिया के जरिए कह मदद ग तो जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले से 8 किलोमीटर दूर त्रिपाडपुरा इलाके में CRPF की 14 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने इलाके के मरीजों का इलाज व मुआलजा किया और साथ ही उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। इस कैंप में इलाके के लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की और बताया कि CRPF हर साल इस तरह के कैंप मुनक्किद करती है, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिलती है और इन्होंने CRPF का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर CRPF 14 बटालियन शोपियान के कमांडिंग ऑफिसर शैलेंद्र कुमार भी मौजूद थे। कि इन्होंने यहाँ पे आज मेडिकल कैंप का जो इनकाद किया है, एक अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से और ख़ास कर मेरे ख्याल में इस गांव में ये पहली बार हुआ है। बाकी ये शुक्रगुजार है मैं इनकी तरफ से, ये अच्छा इनिशिएटिव है। दवाई की तरफ मतलब जो बूढ़े हैं हमारे बच्चे हैं यहाँ पे इनको मिला है, जो जहाँ पे जिन गाँवों में ये मेरे पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ पहली दफ़ा इस गाँव में ये इनिशिएटिव हुआ इनकी तरफ से। भारत सरकार के सौजन्य से 14 बटालियन CRPF ने ये त्रिपाडपुरा में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और ये हमारा ध्येय है कि हम दूर दराज के इलाकों में सभी को मुफ्त दवाइयाँ जो हैं मुहैया कराएं और इसके लिए ऊपर से जो है आदेश आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरे कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पे सबसे बटालियनें जो हैं इस तरह के प्रोग्राम करती रहती हैं। इसमें है कि आम गरीब आदमी को मुफ्त में दवाई मिले, उसको जो है शहर में जाना ना पड़े और उसको जो है घर पे ही ये सुविधाएँ, डॉक्टर की सुविधाएँ और मुफ्त दवाइयों की सुविधाएँ मिलती रहें। शोपियान के और दूर दराज इलाकों में हम लोग इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज पहले भी हमने किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। इस तरह के लिए जो है CRPF जो है आम आदमी से जुड़ना चाहती है और पब्लिक रिलेशंस जो है पुलिस पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए जो है इस तरह के कैंप हम आगे भी। और डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर में आज DC और PDC की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें आवाम के मसाइल पर गौर व खौज किया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहां सिर्फ BDC और DDC ने अपनी गाड़ियों की पार्किंग को लेकर ही हंगामा किया और सारी बहस पार्किंग पर होती रही। DDC और BDC के कुछ मेंबरान ने इस्तीफा देने की बात तक कह डाली और जब वही नुमाइंदे अपने किए हुए वादों और को पूरा ना करने पर काउंसिल के अंदर एक दूसरे पर बरस पड़े, तो वहां से निकलने के बाद कुछ BDC और DDC ने बात जारी रखते हुए कहा कि कोहर कहते हुए कि हमें अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए कुछ बहुत जगह कुछ बड़े सियासी लीडरान का नाम ना लेते हुए कहा कि हमारी गाड़ियों की पार्किंग के लिए बहुत जगह दस्तियाब है। कुछ DDC मेंबर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदों के साथ तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से सरकार की जानिब से जारी की जाने वाली तमाम स्कीमें अवाम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। जेन्युइन इशू है लोगों का, मगर ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम अब पार्किंग पे ही सारी वो आज रही कि पार्किंग के लिए हम रिज़ाइन देंगे, वो कोई इशू नहीं है पार्किंग का। मेरा तो अपना कोई पार्किंग का इशू है ही नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी लगती है वानी साहब के घर में, उधर 100 गाड़ियाँ हमारे लगेंगी, हमें वो पार्किंग का इशू नहीं है। मगर बाकी लोगों का है, नाराज़गी है, लोगों के मसले होंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन का और
काउंसलर का तालमेल नहीं बैठेगा, तो जब तक इनका तालमेल नहीं बैठेगा तब तक लोगों की बात नहीं होगी वहाँ। कौंसल के अंदर जो लोग काम करते हैं या मशीनरी के अंदर जो काम करते हैं, कम से कम इनके अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे किसकी पार्किंग हो वो तो इनको भी पता होना चाहिए, और जो है ज़िला इंतज़ामिया को भी पता होना चाहिए कहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। लेकिन सवाल गाड़ी का नहीं है, किसकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है ये चलेगा। इस वक्त हालात को देखते हुए रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं, हर जगह जो है लोग परेशान हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको वक्त पे राशन नहीं मिल रही है। आज अगर उनके बजट पे बहस थी तो मुझे लगता है कि उस पर बहस करने की ज़रूरत थी। उन्होंने ये बात भी कही कि डिपार्टमेंट जो है कौंसल को नहीं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कुपवाड़ा जिले में हुई जालाबारी का हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ओहदेदारों ने लिया जायजा, नुकसान का मुआवजा फराहम करने किसानों को दिया तैयार। धोगाम काकापुरा को रत्नीपुरा से मिलाने वाले पुल के कामों का आगाज, मुंसिफ टीवी की जानिब से नश्र की गई खबर का असर। यूपीएससी सिविल में 7वां रैंक हासिल करने वाले वसीम अहमद की अवाम को मुबारकबाद, अफराद खाना में खुशी की लहर। गांदरबल में 28 मई को होगा माता कीर भवानी का सालाना मेला, वसीतर इंतजामात मुकम्मल। और इसी के साथ ही जेकेएल डायरी का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।